नमस्कार दोस्तों, मैं गार्गी सारस्वत फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप समझ सकें कि क्या महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए है। कौन कौन भर सकता है फॉर्म? क्या जिन्होंने सीटेट पास किया है क्या उनके लिए भी यूपीटेट भरना जरूरी है? क्या यूपीटेट करने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार सुपरटेट निकालेगी या हर बार की तरह अनुपात समानुपात बराबर कर देगी? तो इन सब सवालों के जवाब देते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए भैया, सबसे पहले तो पेपर 1 किसके लिए है तो आप सब जानते हैं। पेपर 1 आपका यानी 1 to 5 और 6 to 8 पेपर 2 कहलाता है, उच्च प्राथमिक के लिए कहलाता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 1 to 5 जो है वो प्राइमरी टीचर्स के लिए है, यानी कि ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने बीटीसी कर रखी है या डीएलएड कर रखा है या अपना ग्रेजुएशन के साथ इन्होंने ये 2 साल का अपना कोर्स कर रखा है। अब जो ऑलरेडी टीचर्स हैं, जिन्होंने बीएड कर रखी है और जो ऑलरेडी कार्यरत टीचर हैं, वो भी लेवल 1 दे सकते हैं। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के बाद की गाइडलाइन है। अच्छा साहब, जो अपीयरिंग या परसुइंग है, डीएलएड के अंतिम वर्ष में है या अंतिम सेमेस्टर में है, वो भी लेवल 1 वाला 1 to 5 दे सकते हैं। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता सिर्फ इतनी चाहिए कि आपने 12वीं कर रखी हो 50% अंकों के साथ में, और आपने 2 साल का डीएलएड या बीटीसी कर रखा हो या उसके फाइनल सेमेस्टर में आप हो। बीएड वाले केवल तब भर पाएंगे जब वो ऑलरेडी क्या होंगे, जब वो ऑलरेडी पहले ही कार्यरत होंगे तब, क्योंकि वो प्राइमरी में ही काम कर रहे हैं, तब सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए ये गाइडलाइन रखी है। पेपर 2 की अगर मैं बात करूं, 6 to 8 उनकी शैक्षिक योग्यता क्या चाहिए होती है, तो इसके अंदर ग्रेजुएशन और बीएड करने वाले लोगों को मौका मिलता है और इन्होंने क्या कर रखा हो, साथ के साथ ग्रेजुएशन और 2 साल का डीएलएड या बीटीसी करने वालों को भी लेवल 2 देने का मौका मिलता है। तो इस बात को याद रखें, बीएड वाले लेवल 1 में एलिजिबल नहीं होते अनटिल अनलेस वो ऑलरेडी गवर्नमेंट के ही प्राइमरी में टीचर ना हो। अब इसमें बीएड या डीएलएड के अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर वाले भी पात्र होंगे, वो भी फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए, आवेदन प्रक्रिया के बारे में अगर मैं बात करूं तो थोड़े समय पहले जो आपकी इस सेवा शिक्षा चयन आयोग की अध्यक्ष थी कीर्ति पांडे जी, उन्होंने ये कहा था कि भैया हम 600 रुपए फीस नहीं लेंगे, हम तो फॉर्म भरवाएंगे, चाहे लेवल 1 का या लेवल 2 का, हम तो लेंगे 2000 रुपए। तो इस बात को लेके बहुत हंगामा हुआ, फिर उन्होंने अपना त्याग पत्र भी दे दिया। नए, आपको पता ही है कि इस समय नए अध्यक्ष महोदय इस समय काम कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि भैया हम तो 600 रुपए फीस पे ही काम करेंगे। ये 600 रुपए भी इनके लिए बहुत ज्यादा होते हैं, आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। ऐसा क्या विशेष ये चीजें देते हैं? अगर सिक्योरिटी के बेसिस पे देखा जाए तो पेपर लीक तक होते हैं, खैर वो दूसरी बात। अब देखिए, आपका दूसरा सवाल था, क्या मैम हमने जब सीटेट पास कर लिया तो हमें यूपीटेट देना जरूरी है? तो देखिए भैया, जो बच्चा सीटेट पास है कानूनी तौर पर यूपी की शिक्षक भर्ती में, वो सुपरटेट देने के लिए मान्य है। लेकिन यहाँ एक चीज और बता दूं, झारखंड के अंदर एक केस चला था झारखंड टेट को लेकर। उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर कोई राज्य अपने यहाँ शिक्षक भर्ती से पहले अपने राज्य का टेट कराता है तो वो राज्य के पाले में गेंद होगी, उसका निर्णय होगा कि वो उस टेट को माने या सी टेट को माने। तो जैसा झारखंड में हुआ था, उन्होंने सी टेट को नहीं माना था, झारखंड टेट को माना था। तो ऐसा गेम प्लान हो सकता है यूपी के अंदर भी। तो इसीलिए मैं आपसे कहूंगी कि आप यूपी टेट दे दीजिएगा, जो भी बच्चा सुपर टेट की तैयारी कर रहा है। इसके 2 फायदे होंगे। एक तो देखिए भैया, यूपी टेट और सुपर टेट का सिलेबस तकरीबन 50% से 60% मिलता जुलता है। हिंदी हो गई, जीके हो गई, सीडीपी हो गई, बहुत कुछ चीजें मदद करेंगी आपको। फिर भविष्य में टेट के अंक का भी एक खतरा है। ये कहा गया था कि टेट के अंक जुड़ेंगे, तो अगर 1/4 अंक टेट के जुड़े तो आपको यूपी टेट में ज्यादा बेहतर स्कोर करना है। और दूसरा, एग्जाम पैटर्न भी आप समझ पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आप जब यूपी टेट देंगे तो सुपर टेट का जिस तरीके का एग्जाम पैटर्न है वो भी आप समझ पाते हैं। दूसरा, सीटेट क्या है, सीटेट आपकी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है, लेकिन यूपी टेट किस पे बेस्ड करता है, फैक्ट्स पे। तो इसीलिए आपके लिए जरूरी होगा कि आप यूपी टेट जरूर दें। परीक्षा का पैटर्न, कुल 150 क्वेश्चन होते हैं, समय होता है आपका 2.5 घंटे का। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं होती सीटेट की तरह। पासिंग मार्क्स जनरल वालों के लिए आपको पता ही है 90 और ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए 82 होते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो इस समय जो आपका उत्तर प्रदेश का शिक्षा सेवा चयन आयोग है, उसने अपना जो कैलेंडर जारी किया है, उसमें उसने यूपीटेट की डेट जो दी है वो 2 आपका जुलाई, 3 जुलाई और आपकी 4 जुलाई दी है। ठीक है ना, तो ये आपको दे रखी है 2/7/2026, 3/7 और 4/7
2026 गुरु, शुक्र और शनिवार में कराने की बात रखी गई है यूपी टेट को लेकर। अब देखिए, अगर मैं बात करूं यूपी टेट का लेवल 1 का सिलेबस क्या रहेगा, तो सीडीपी 30 नंबर की, हिंदी अनिवार्य विषय है 30 नंबर का, सेकंड लैंग्वेज में आपकी मर्जी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत कुछ भी लीजिए 30 नंबर का, गणित कंपलसरी है 30 नंबर का 30 क्वेश्चन, ईवीएस 30 नंबर का 30 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, 150 एमसीक्यू। लेकिन इनका ईवीएस आपका ऐसा नहीं आता, इसमें एसएसटी, जीके, जीएस सब मिला रहता है, मतलब बहुत वास्ट सिलेबस रहता है। 6 to 8 की बात करूं अगर मैं, छठी से लेकर 8वीं के लिए, तो यहाँ पर सीडीपी है 30 नंबर का, हिंदी कंपलसरी ही है, लैंग्वेज सेकंड भी आपको चूज करनी होती है। फिर आपके लिए कि भैया गणित और विज्ञान शिक्षक जो ना, जिनके पास पहले अपनी साइंस स्ट्रीम थी, उनके लिए ये वाला मामला रहेगा, और सामाजिक विज्ञान वालों के लिए, सोशल साइंस टीचर के लिए 60 नंबर के एमसीक्यूज 60 नंबर में रहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे भी 150 एमसीक्यू 150 में रहते हैं। अगर मैं सुपर टेट की बात करूं तो ये कितना मेल खाता है यूपी टेट से, तो आप देखें, भाषा हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, इसमें हिंदी 20 नंबर की आपकी रहती है, संस्कृत और अंग्रेजी 10-10 नंबर की, तो ये आपको हेल्प करती है सुपर टेट के एक बेस बनाने में। साइंस आपसे पूछा ही जाता है 10 नंबर का बेसिक, गणित आपसे 20 नंबर का पूछा जाता है, ईवीएस और एसएसटी आपसे 10 नंबर का पूछा जाता है, टीचिंग स्किल्स आपसे पूछी जाती है 10 नंबर की, बाल मनोविज्ञान 10 नंबर का पूछा जाता है आपसे, इसके अलावा जीवन कौशल प्रबंधन ये 10 नंबर का, तो सीडीपी यहाँ पे इस तरीके से 30 नंबर की हो जाती है। फिर सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड 30 नंबर का रहता है, लॉजिकल रीजनिंग 5 नंबर का, और आईसीटी 5 नंबर का यहाँ पर रहता है। तो देखिए, जितने भी बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले तो बता दूं कि हमारे डिजिटल नोट्स जो हैं यूपी टेट के, वो सभी के लिए फ्री हैं। इसको आप प्राप्त कैसे कर सकते हैं, टारगेट विद अंकित हमारा ऐप है, उसको डाउनलोड करें, वहां पे फ्री पीडीएफ फोल्डर में जाएं, टीचिंग एग्जाम में जाएं, वहां पर आप यूपी टेट 2026 में जाएं, ई बुक के टाइटल से आपको ये मिल जाएगी सभी के लिए। इसके अलावा यूपी टेट का 2026 को ध्यान में रखते हुए वीकली मॉक टेस्ट आपको मिल रहा है ओएमआर शीट और पीडीएफ के साथ में, ये भी आपको आसानी से अवेल हो जाएगा। यूपी टेट का जो भी बच्चा बैच परचेज करना चाह रहा है, वो अभी TWA20 कूपन कोड लगाता है, तो 479 में ये आपको मिलता है, और दोनों बैच कंबाइंड 559 में आपको मिलेंगे। आपकी क्लासेस 16 तारीख से आपको पता ही है शुरू होंगी, सुपर टेट का बैच भी 16 तारीख से शुरू होगा यूपी टेट के साथ साथ। अब यहाँ पे इसका प्राइस हमने 799 नहीं 639 रखा है, अगर आप सुपर 20 कूपन कोड लगाते हैं। 16 तारीख से आपकी क्लासेस शुरू होंगी, अवेल कीजिए ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से। और देखिए, आप लोगों के लिए किस तरीके से आपको बैच में अपने आप को एनरोल करना है, तो टारगेट विद अंकित ये आप ऐप अपने में डाल लीजिए। उसके बाद में आपको पेड कोर्स में जाना है, ये टीचिंग से रिलेटेड है, टीचिंग एग्जाम में जाना है भाई। फिर उसके बाद आप यहाँ पे पहुंचे यूपी टेट प्रखर बैच, इसमें बाय नाउ पर जाएं। जैसे ही आप बाय नाउ पर जाते हैं, यहाँ पर आपको TWA20 कूपन कोड लगाना है, और अगर सुपर टेट का है तो सुपर 20 कूपन कोड लगाना है, और उसके बाद आप इसको आसानी से अवेल कर सकते हैं। अभी देखिए, याद रखिए, यूपी टेट के बाद सरकार 101% सुपर टेट की वैकेंसी निकालेगी, ये मैंने आपको पहले भी कहा था। अब आप देख भी सकते हैं, विधानसभा सत्र में खुद ही कहने लगे हैं कि अनुपात और समानुपात बराबर नहीं है। भर्ती का मामला है, इनको अपना भविष्य देखना है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारों से बहुत ज्यादा बेरोजगारी की वजह से पीछे जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बेसिक शिक्षा में इतनी आपकी प्लेसेस खाली हैं, कुल रिक्त पद जो हैं वो 1,80,045 के करीब है, माध्यमिक शिक्षा में इतने, तो अब 101% ये भर्तियां देंगे ही देंगे। तो समय से आप अपने आप को अवेल करें, समय से अपने आप की दुविधाओं को दूर करें कि सीटेट करने के बाद यूपी टेट करना है या नहीं, वो भी मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया, क्या फायदे रहेंगे आपको या क्या नहीं रहेंगे। और अब फीस वापस से 2000 से हटकर 600 ही रहेगी। तो आप देख सकते हैं, आपकी अगर उत्तर प्रदेश के अंदर आप सुपर टेट देना चाहते हैं तो। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके डाउट्स को क्लियर किया होगा। इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए टीचिंग एग्जाम TWA के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।